हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेखपाल 2022 के लिए हम लोग जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हुए हैं। इन प्रश्नों में हम 15 प्रश्न करने वाले हैं और लेखपाल बनने को अगर आपने ठाना है तो 15 प्रश्नों में से आप कितने का जवाब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले घटना है। बताना है बक्सर का युद्ध, बांडीबाज का युद्ध, चौसा का युद्ध या प्लासी का युद्ध। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लासी का युद्ध होगा। बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है 1764 में युद्ध हुआ था और 1764 के बाद 1765 में इस युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बांडीबाज का युद्ध की बात करेंगे तो 1760 में हुआ था और ये जो कर्नाटक युद्ध हुए थे उसी में तीसरे युद्ध में बांडीवास का युद्ध माना जाता है और ये फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध की बात करें तो 1439 में ये युद्ध आपको देखने को मिलेगा शेरशाह और हुमायूं के बीच। राइट आंसर प्लासी का युद्ध होगा जो 1757 में हुआ था। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मादा पक्षी में शरीर के किस और उपयोगी अंडाशय होते हैं। जो मादा पक्षी होते हैं शरीर के किस और उनके उपयोगी अंडाशय होते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का राइट आंसर बाईं ओर होगा। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है। ये प्रश्न लेखपाल की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे कई प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो लेखपाल के एग्जाम में 110% 100% आपको देखने को मिलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो पंतनगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में यूके में पड़ता है और पंतनगर में ही भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था, पंतनगर में। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तो हरित क्रांति की जो जन्मस्थली मानी जाती है वो पंतनगर है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था। हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से या बौद्ध थे। देखिए ये बहुत लट्टू सवाल है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। इस्लाम से हुआ था सूफी संप्रदाय का, तो आपको इसका राइट आंसर तीसरा लगाना है। अगला प्रश्न, क्या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। औषधि संस्थान अगर पूछा जाए या गन्ना संस्थान पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर, लखनऊ में। शाक भाजी संस्थान अगर पूछा जाए तो बताएंगे कहाँ पर, वाराणसी में। दलहन अनुसंधान कानपुर में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, आपके एग्जाम में बनती है। अगला प्रश्न, क्या धान का खैरा रोग का उपचार किया जाता है। जो धान का खैरा रोग होता है उसका उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये बात आपको बताना है। धान का खैरा रोग का उपचार किस तत्व से किया जाता है, जिंक से, मैग्नीज से, तांबा से या बोरान से। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हम 15 प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। 15 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें ज़रूर बताएं। यूपी लेखपाल की दृष्टि से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जिंक होगा। जो धान में खैरा रोग लगता है उसके उपचार के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कह रहा है, बताना है, निम्नलिखित शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। ये गलत, अकबर है। क्या आंसर, अकबर, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। तो दोस्तों आपको यह बात याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर औरंगजेब होगा। जी हाँ, औरंगजेब। आपको याद रखना है औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठता है और 1707 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछी गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद फिर मुगल साम्राज्य का विघटन धीरे धीरे होने लगा, उसके पतन होने लगा था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी, तो 1707 आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बरेली, लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। बरेली इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर चारा अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए आपसे तो झांसी याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, कह रहा है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। ईरानी कप का संबंध बूझा किस खेल से। अगर मैं आपसे बोल दूं संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, बोलेंगे संतोष, ठीक है। डूरंड कप अगर पूछ दूं मैं, डूरंड कप बताइए, डूरंड कप किससे संबंधित है। कोपा अमेरिका अगर मैं आपसे पूछ दूं, कोपा अमेरिका बताइए किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ईरानी कप का संबंध किससे, क्रिकेट से, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी प्रश्न है जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न कह रहा ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? सोना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाइड्रोजन होने वाला है। ये हाइड्रोजन चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंतन कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंतन यानी कि बंदरगाह कौन? न्यू मंगलोर था, मुंबई, नाहवा शेवा या कांडला? दोस्तों 15 ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों बनने ही तय हैं। ठीक है, राइट आंसर कांडला बंदरगाह होगा, याद रखेंगे। ये जो कांडला बंदरगाह था ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न कह रहा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना भारत के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन सी नियुक्तियां करते हैं? चलिए कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर में देखें तो पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जितनी भी की जाती है, ठीक है, और बाकी सीएजी की नियुक्ति अगर हम देखें, ठीक है, और सीएजी हो गया, और आपके जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति जितने भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पीएम के बारे में थोड़ा ये याद रखना है कि हालांकि राष्ट्रपति क्या करते हैं, पीएम की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते। फिर क्या सर, जो लोकसभा होती है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है, कौन सर? बहुमत दल का नेता। जैसे वर्तमान में लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो उनकी क्या करता है, उनको शपथ वगैरह मतलब जो आगे के प्रावधान होते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को नहीं चुनते। फिलहाल संविधान में ऐसा प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही चुनते हैं। ठीक है, तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको ये आंसर याद रखनी है, ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति से कुछ आर्टिकल आपको राष्ट्रपति के पद की बात, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ है। अनुच्छेद 61 में इन पर महाभियोग की चर्चा, इन्हें हटाने जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 आपको याद रखना है, जिनमें कहा गया कि क्षमादान शक्ति इनकी बताई गई है। ठीक है, 113 में 123 में इनका अल्पकालिक कानून यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की बताई गई। तो ये आपको कुछ आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता हूं। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या भारत में कितनी प्रकार फसली ऋतुएं होती हैं? तो आपने सुना होगा, एक तो आपका खरीफ होती है, खरीफ कौन सी? खरीफ, एक रबी होती है आपकी, एक रबी होती है और एक जायद। ये आपकी 3 फसलें होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 3 लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं रबी की फसल देखूं तो गेहूं रबी की मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल है। कौन सी? गेहूं। खरीफ की अगर मैं देखूं तो धान खरीफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें। तो ये प्रश्न कुछ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाना तय है, कह रहा है द स्टोरी ऑफ माई, एक मिनट, कह द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, गुलामगिरी अगर पुस्तक बूझ लिया है, गुलामगिरी जो कई बार आपके एग्जाम में बूझी गई, गुलामगिरी अगर बूझ ली जाए किसकी है तो क्या बताएंगे? बोलिए गुलामगिरी। अगर मिरातुल अखबार आपसे बूझ लिया जाए, मिरातुल अखबार अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताया किसका है? अखबार अगर पूछ लिया जाए मिरातुल अखबार किसका है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो गुलामगिरी आपको याद रखना, गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले की, किसकी? ज्योतिबा फूले की है। यह बात आप आपको याद रखिए, किसकी? ज्योतिबा फूले। और मिरातुल अखबार ये किसका? राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का है मिरातुल अखबार, ये बात याद रखिए। और मोहनदास मतलब जो गांधी जी के कौन सी है? द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो गांधी जी की है। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुलामगिरी आपको याद है ज्योतिबा फूले की है, भूलना नहीं है, 10 बार एग्जाम में आई है। और मिरातुल अखबार आपको याद रखना है किसका है, याद रखेंगे किसका, तो कहेंगे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न कह रहा है बौद्ध धर्म को महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके के शासनकाल में प्रकट हुई? देखिए आपने पढ़ा होगा जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म आप देखते हैं कि क्या होता है, 2 संप्रदायों में टूट जाता है। एक जाता है हीनयान में और एक कौन सा? ये महायान में जाता है। ठीक है, महायान में जाता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रचलित हुई वो महायान शाखा है। महायान शाखा में आपको कनिष्क देखने को मिलेगी। कनिष्क महायान शाखा के मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। और यहाँ पर कुछ मतलब जैसे कनिष्क ये बहुत ऊपर के शासक होते हैं, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो आपको ये भी याद रखना है, जो
हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन, इन्होंने बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वो भी किसके, ये महायान शाखा के थे। चलिए कनिष्क के बारे में कुछ बातें आपको ये बात याद रखनी है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनिष्क बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किए थे। कनिष्क के बारे में याद रखना, इनके समय में 2 शैलियाँ आई थी जिसे गांधार शैली और मथुरा शैली कहते हैं। गांधार शैली और मथुरा शैली 2 शैलियाँ आई थी, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखें। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर, जिसे आप पुरुषपुर थी, जिसे आप पेशावर के नाम से जानते हैं। कौन सी? पेशावर के नाम से जानते हैं, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। ये पहली राजधानी थी। अगर आपके एग्जाम में दूसरी इनकी राजधानी पूछी जाती तो याद रखेंगे मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न। क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें 15 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर बताएं। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, वीडियो के बारे में राय ज़रूर दें। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। पिछले वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।